प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो इसका देखो, तुम लोगों की बुक में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आज चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड है वास्तविक संख्याओं के घातांक। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में सेकंड में जो पढ़ना है वो है हम लोगों का वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो पहले आज हम लोग इस पर चर्चा कर लें कि वास्तविक संख्याओं के घातांक है क्या चीज? वास्तविक संख्याओं के घातांक है क्या? देखो, जैसे क्लास 8 में तुम लोग मैथ पढ़े, वहाँ पर कहीं लिखा मिलता था x स्क्वायर x क्यूब 2 पावर 4 8 पावर 9 6 पावर -3 y पावर -2 पढ़ने को मिलता था। इन्हीं को हम घातांक कहते हैं। इन्हीं को जो लगा है इन्हीं को घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। और इन्हीं घातांकों की आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर घातांक है क्या। घात समझ में आई होगी, क्लास 8 में ही तुम लोग पढ़े थे, तो इसलिए उसका काफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। घात है क्या, थोड़ा सा परिचय बता दिए। जैसे x y z पावर 2 36 पावर 1 या x y पावर क्यूब, तो ये क्या कहलाते थे? घात। तो हमको घातांक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम घातांक के बारे में कुछ परिभाषा बताएंगे। जैसे देखो, घातांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्ण घातांक। घातांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्ण घात, एक होता है धनात्मक पूर्ण घात। धनात्मक पूर्ण घात और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्ण घात। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्ण घात। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए आज हम लोग। पहला क्या होता है? धनात्मक पूर्ण घात होता है और दूसरा क्या? ऋणात्मक पूर्ण घात होता है। घात, पूर्ण घात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या? धनात्मक पूर्ण घात, दूसरा क्या? ऋणात्मक पूर्ण घात। अब देखो, धनात्मक पूर्ण घात क्या है? जैसे x पावर 2 लिख दें, y स्क्वायर लिख दें, 36 पावर 2 लिख दें, x y पावर 6 लिख दें। तो ये देखो, इन घातों की विशेषता देखो। x पावर कितना है? 2 है, निगेटिव नहीं है ना। y पावर क्या है? 2 है, निगेटिव नहीं है। 36 पावर क्या है? 2 है, निगेटिव नहीं है। x y पावर क्या है? 6, निगेटिव नहीं है। ये सब घातें धनात्मक पूर्ण घात, धनात्मक पूर्ण घात कहलाती हैं। ये सब क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्ण घात कहलाती हैं। इनको जनरली ये पावर n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? a पावर n। a पावर क्या? n। मतलब ये हुआ कि धनात्मक पूर्ण घात वे घातें होती हैं जो धनात्मक हों, पॉजिटिव हों। वे क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्ण घात कहलाती हैं। समझ में आया? वे क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्ण घात कहलाती हैं। लेकिन अब ऋणात्मक पूर्ण घात क्या होता है, इसे भी थोड़ा सा देखें।
एक्स पावर क्या था 2, क्या था एक्स पावर, ध्यान दो ये एक्स पावर क्या है 2। अगर हम इसी को एक्स पावर -2 लिख दें, अगर हम इसी को एक्स पावर -2 लिख दें तो ये ऋणात्मक पूर्ण घात हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणात्मक पूर्ण घात हो जाती है। ऐसे अगर हम ये y पावर 2 को y पावर -2 लिख दें, अगर y पावर 2 को y पावर -2 लिख दें तो ये ऋणात्मक पूर्ण घात हो जाती है। ऐसे अगर हम x y पावर ये 6 लिखा था उसको -6 लिख दें तो ये ऋणात्मक पूर्ण घात हो जाती है। यानी कि एक ट्रिक, अगर घात में माइनस लगा हो, ध्यान देना, अगर घात में माइनस लगा हो तो वो ऋणात्मक पूर्ण घात होती है, और अगर घात में माइनस ना लगा हो तो वो धनात्मक पूर्ण घात कहलाती है। यानी कि हम लोग समझ गए कि धनात्मक पूर्ण घात क्या होता है, पॉजिटिव पावर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्ण घात पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स क्या होते हैं, इसको हम समझ लिए। अगर घात में ऋण नहीं है तो वो धनात्मक पूर्ण घात है, और अगर घात में ऋण है तो ऋणात्मक पूर्ण घात है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये पूर्णांक के होंगे। धनात्मक पूर्ण घात समझ में आ गया, ऋणात्मक पूर्ण घात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कुछ चेक करने, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो 20 x पावर 2 36 पावर 7 क्या चीज 36 पावर 7, और ऐसे कोई एग्जाम्पल ले लें y पावर -3 a पावर -n a पावर +n y पावर 2 या 36। अगर हमको चेक करना हो कि इसमें कौन सी धनात्मक पूर्ण घातें हैं, कौन सी धनात्मक पूर्ण घातें हैं, तो हमको ये चेक करना है कि कितने पर, और जो घात है, जो पूर्ण घात है वो कितने की धनात्मक है। हमको ये देखने को मिलता है कि x पर कैसी घात है, धनात्मक है, 36 पर कैसी घात है, धनात्मक है। ये देखो a पर पावर कितनी है, +n है, धनात्मक है। तो ये सब की क्या है, धनात्मक पूर्ण घात है। जबकि अगर हम आगे देखें तो ये जो है देखो इस पर ऋण की घात है, ऋण 3 है, इस पर कितना है ऋण -n है, इसमें कितना है ऋण 36, यानी -3 इस पर है, इस पर -n है, और इस पर -36 है। इसका मतलब ये तीनों ऋणात्मक पूर्ण घात है। इसका मतलब ये तीनों कैसे पूर्ण घात है, ऋणात्मक पूर्ण घात है। ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्ण घात है। जबकि ये x पावर 2 36 पावर 7 a पावर +n ये सब कैसे घात है, धनात्मक पूर्ण घात है। धनात्मक पूर्ण घात और ऋणात्मक पूर्ण घात में अच्छा है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब धनात्मक पूर्ण घात और ऋणात्मक पूर्ण घात में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक और स्टेप आता है, एक और स्टेप है ऋणात्मक पूर्ण घात का। ये देखो ये लिखा है x पावर -2, ये क्या लिखा है x पावर -2 लिखा है ना, क्या लिखा है x पावर -2, ठीक, क्या लिखा है x पावर -2 है ना। तो x पावर -2 होने के नाते ये कौन सी घात है, कौन सी घात है, ऋणात्मक पूर्ण घात है। और ऋणात्मक पूर्ण घात को प्यारे बच्चों ऐसा भी लिखा जा सकता है x पावर 1/n
यहाँ पर देखो माइनस था और यहाँ माइनस नहीं है। ऐसे फिर देखो एक आध एग्जाम्पल, x पावर या 2 पावर माइनस 1 लिखा है। 2 पावर क्या लिखा है? माइनस 1 लिखा है। तो 2 पावर माइनस 1 का मतलब इसको लिख देंगे 1/2। क्या लिख देंगे? 1/2। ऐसे लिखा है अगर z पावर माइनस 6, क्या लिखा है? z पावर माइनस 6। तो ये कौन सी पूर्ण घात है? ऋणात्मक पूर्ण घात है, और ऋणात्मक पूर्ण घात होने के नाते हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कितना? बाई कितना? z, और पावर माइनस 6 कितना? -6 नहीं, कितना? +6। क्या होगा? +6 होगा। तो ये तो होती है धनात्मक पूर्ण घात और ऋणात्मक पूर्ण घात। ये जो काम हुआ है इन सब में, ये घटना केवल ऋणात्मक पूर्ण घातों के साथ ही होती है, ना कि धनात्मक पूर्ण घातों के साथ। ऐसी घटनाएं केवल ऋणात्मक पूर्ण घातों के साथ ही होती है। अब देखो इसका कुछ यूज देख लो। अब जैसे देखो इनके बारे में कुछ समझ लो, इनके बारे में कुछ और समझ लो। जैसे लिखा है 3 पावर 6, जैसे ही ये नहीं पढ़े 3 पावर 6 लिखा है। क्या लिखा है? 3 पावर 6। तो 3 पावर 6 का मतलब होता है इस बेस को 6 टाइम्स लिखो। कितनी टाइम्स लिखो? मल्टीप्लाई करके 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और इनके मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ आए जानते हैं। इसी तरीके से अगर 3 पावर माइनस 6 लिखा हो, इसी तरीके से यदि 3 पावर माइनस 6 लिखा हो, तो 3 पावर माइनस 6 लिखने का मतलब होता है कि पहले हम इस माइनस को एडजस्ट करें, पहले हम इस माइनस को एडजस्ट करेंगे। तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए लोगों को बताएं, इसको क्या लिखते हैं? 1/3। क्या लिखते हैं? 1/3 होल पावर 3 पावर कितना था? 3 पावर कितना था? -6 था। 3 पावर -6 होने के नाते हम इसको लिख देंगे 1/3 पावर 6। क्या लिख देंगे? 1/3 पावर 6। तो अब देखो, अब ये 1/3 पावर -6 था, अब ये क्या हो गया? 1/3 पावर 6, और अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 और साथ में। ये तो होता है धनात्मक पूर्ण घात और ऋणात्मक पूर्ण घात की विशेषता। अब धनात्मक पूर्ण घात और ऋणात्मक पूर्ण घात को सॉल्व करने के 4 नियम भी होते हैं। कितने नियम? 3 या 4 नियम। पहला नियम क्या होता है? देखो, घातांकों को सॉल्व करने के 3 या 4 नियम भी तुम्हारे बुक में दिए हैं। पहला नियम होता है, अगर a पावर m इंटू a पावर n लिखा है तो a पावर m प्लस n रहता है। अभी हम समझा रहे हैं तुम लोगों को कि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n क्या है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर a पावर m बाई a पावर n लिखा है तो इसको हम लिख देते हैं a पावर m माइनस n। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, a पावर ऐसा करके a इंटू b पावर m, तो इसको लिखते हैं a पावर m इंटू b पावर m। और एक ऐसी प्रॉपर्टी a बाई b पावर m लिखा है अगर, तो हम उसको लिखते हैं a पावर m बाई b पावर m। इन
प्रॉपर्टियों को तुम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो। इन सब प्रॉपर्टियों को तुम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो, लेकिन हम इसको यहाँ पर फिर से समझाएंगे। क्या a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n। अब ये देखते हैं ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे देखो, ध्यान देना, एक छोटा सा क्लास 8 का डिफिनेशन हम ले रहे हैं, क्लास 8 का क्वेश्चन ले रहे हैं तुम लोगों के लिए। जैसे लिखा है 2 पावर 3, 2 पावर 3, 3 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 2। तो अब देखो, तुम लोगों को क्लास 8 में ही बता दिया जाता है, 3 पावर 4 लिखा है तो ये बता दिया जाता है ये आधार है। ये क्या है? आधार है। और जो ये 4 है ये क्या है? घात है। ये 3 क्या है? आधार है। और ये क्या है? घात है। तो एक चीज देखो, ये जो एक्सप्रेशन हम लिख दिए हैं इसमें कितने का आधार समान है? देखो, ये भी 2 है और कहाँ 2 है? ये 2 है और ये 2 है ना। और देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 3। देखो समान आधार कहाँ है? समान आधार ये है 2 2 2। तो होगा क्या? 2 इंटू, इस पर घात कितनी थी? इस 2 पर कितनी घात थी? 3। इस 2 पर कितनी घात थी? +2। इस 2 पर कितनी घात थी? +6। रिजल्ट क्या है? 3 2 3 2 5, 3 2 5 और 7 12, 2 पावर 2 पावर क्या? लेकिन अभी यही नहीं हुआ है। अभी देखो इंटू, ये देखो अभी 3 है ना, 3 इंटू 3 पावर यहाँ क्या है? 1 प्लस इस 3 पावर क्या है? अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 पावर 3 3 2 5 7 12 और गुणे इस 3 पावर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार समान हो, इसका मतलब ये हुआ कि आधार अगर समान हो तो घातें जुट जाती हैं। आधार समान हो तो उसकी घातें क्या होती हैं? जुट जाती हैं। जैसे और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल 3 पावर 2, 3 पावर 6, 3 पावर 1, 3 पावर 2। अब देखो इन सब का आधार समान है, इन सब का आधार समान है तो यहाँ पर ले देंगे 3 पावर, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? +6, यहाँ कितना है? +1, यहाँ पर क्या है? +2। 6 2 8, 1 9 और 2 11, 3 पावर क्या? 11। इसका मतलब कि अगर घातें आधार समान होती है तो उन सब के घात क्या होते हैं? जुट जाते हैं। जैसा देखो यहाँ लिखा है a पावर m, यहाँ क्या लिखा है? a पावर n। इसका घात, यहाँ पर घात आधार कितना है? देखो यहाँ पर आधार कितना है? a है। यहाँ पर आधार कितना है? a है। दोनों का आधार सेम है। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी यूज किए, यहाँ पर हमने जो कुछ तुम लोगों को समझाया, अगर उसको यूज करो तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? a पावर m प्लस n। ये पहली प्रॉपर्टी होती है क्या? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। मतलब अगर घातें समान हैं, आधार समान है और मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी घातें जुट जाती हैं। अब दूसरा वाला समझाना हमारे लिए और आसान हो गया, क्योंकि पहले में तुम लोगों ने को अच्छी तरीके से समझा। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है। जैसे
यहाँ पर घात कितनी है 2 है। दोनों की घातें समान, आधार समान है। यहाँ पर आधार कितना है 2 है, यहाँ पर भी आधार कितना है 2 है। तो जब दोनों का आधार 2 है, दोनों का आधार 2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अंश का जो इस भिन्न का जो अंश की घात है उसमें से हर की घात को घटा देंगे। मतलब 6 - 4 = 6 पावर 2। लेकिन कब, ध्यान देना, जब गुणा होता है और आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर भाग दिया गया हो, भिन्न हो और आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। घटाते कैसे हैं, अंश की घात में से हर की घात को घटा देते हैं। क्या करते हैं, अंश की घात में से हर की घात को घटा देते हैं। ऐसे और एक आध एग्जाम्पल ले लो, जैसे लिखा है 3 पावर, अब देखो 3 पावर 4, 3 पावर 9। 3 पावर को देखो, इसका आधार कितना है 3 है, इसका आधार कितना है 3 है, दोनों का आधार सेम है। यहाँ पर हमने दे दिया 3। अंश की घात कितनी है 4, माइनस हर की घात कितनी है 9। देखो 4 में से 9 गया, 3 पावर -5 है, इसलिए हम लिख देंगे 1/3 पावर। इसलिए हम क्या लिख देंगे 1/3 पावर। कोई डाउट नहीं। यानी कि अगर आधार समान हो और भाग दिया जा रहा हो, यानी कि अगर आधार समान हो और भाग दिया जा रहा हो तो घातें घट जाती हैं। ये नहीं। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझो। क्या लिखा है, a × b पावर m = a पावर m × b पावर m। यह है क्या, इसको देखो। जैसे हम लिख दें यहाँ xy पावर 6, हम लिख क्या दें xy पावर 6। ये एग्जाम्पल हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहे हैं। लेकिन समझो पहले, ये लिखा है xy पावर 6, xy का होल पावर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर 6 × पावर 6। हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 6 × y पावर 6। क्या लिख सकते हैं, x पावर 6 × ऐसे अगर मान लिखा है 3 × 2 पावर 6। क्या लिखा है 3 × 2 का होल पावर 6, 3 × 2 का होल पावर 6। हम इसको लिखते हैं 3 पावर 6 × 2 पावर 6। ये हम लोगों की देखो यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी है। यह हम लोगों की क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है। ऐसे चौथी भी प्रॉपर्टी क्या है देखो, ऐसे चौथी भी प्रॉपर्टी क्या है देखो। अगर लिखा है 2/3 का होल पावर 5। अगर लिखा है 2/3 का होल पावर 5 तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 पावर 5 बाई नीचे क्या है 3। अगर कहीं हमको मिल गया 5/7, अगर हमको कहीं मिल गया 5/7 का होल पावर 3 तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 पावर 3/7 पावर 3। ये होते हैं वास्तविक संख्याओं के पूर्ण घात के 4 प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग अब अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी को तुम लोग देखना और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।